महाराष्ट्र में सेना वर्सेस सेना का जो मुद्दा पिछले एक साल से चला आ रहा है, उसके एक पहलू पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। हालांकि जो शिवसेना सिंबल वाली जो याचिका थी, जो उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट के सामने इलेक्शन कमीशन के डिसीजन को चैलेंज किया है, उस याचिका पर तो सुनवाई टल गई है 3 हफ्ते के लिए। लेकिन जो एमएलएज के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर मुद्दा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट में आज खासी बहस छिड़ी। उद्धव ठाकरे और सुनील प्रभु की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और देवदत्त कामत पेश हुए, जिन्होंने कोर्ट के सामने ये आरोप लगाया कि महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर 1 साल बाद भी इन डिस्क्वालिफिकेशन याचिकाओं पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे। 11 मई 2023 को जो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला था, जिसमें ये कहा गया था कि स्पीकर कुछ रीजनेबल टाइम के अंतर्गत फैसला लें, उसके भी बावजूद स्पीकर ने सितंबर तक कोई भी फैसला नहीं लिया, कोई भी कदम नहीं उठाया। और ये याचिका जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आई और सुप्रीम कोर्ट के सामने इस याचिका को सुनने की तारीख 18 सितंबर की पड़ी, तब जाकर स्पीकर ने 14 सितंबर को सुनवाई की। और उस सुनवाई में कोई ठोस कदम उठाने के बजाय उन्होंने ये बात उठाई कि उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया, उसकी प्रतिलिपियां जो एमएलएज को जानी है वो नहीं दी गई। सिब्बल की तरफ से ये दलील दी गई है कि प्रतिलिपियां देने का काम पिटिशनर का नहीं बल्कि स्पीकर का खुद है, और जो रूल्स है महाराष्ट्र असेंबली के, उनके मुताबिक सिर्फ एक प्रतिलिपि जो सभी पूरे जवाब की है वो स्पीकर के सामने दाखिल करनी थी, जो कि सुनील प्रभु की तरफ से दाखिल की जा चुकी है। इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो स्पीकर की तरफ से पेश हो रहे थे, उनकी तरफ से दलील ये रही कि उद्धव ठाकरे गुट जो है वो लगातार स्पीकर पे लांछन लगा रहा है, उनके ऊपर टिप्पणियां कर रहा है और उनके काम पर सवाल उठा रहा है, जो कि वो नहीं कर सकते। खास तौर से इसलिए क्योंकि स्पीकर एक संवैधानिक पोजीशन पर है, उनको जो काम करना है, जो प्रक्रिया करनी है, वो रूल्स के हिसाब से कर रहे हैं और उस पर सवाल कोर्ट नहीं उठा सकती। साथ ही साथ महेश जेठमलानी जो कि एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से पेश हो रहे थे, उन्होंने भी आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे फैक्शन ही सुनवाई में देरी कर रहा है, लगातार रिप्रेजेंटेशंस तो दे रहा है लेकिन जो जवाब दाखिल करना है वो नहीं कर रहा। इस सब को सुनने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय चंद्रचूड़ की खंड के नेतृत्व में जो खंडपीठ थी, उसने एक साफ सवाल स्पीकर से ये किया है कि टाइमलाइन आप हमें बताइए। सुप्रीम कोर्ट को आप 2 हफ्ते के अंदर लिखित में ये जवाब दीजिए कि टाइमलाइन ऑफ हियरिंग आखिर क्या रहेगा। इंडेफिनिटली आप इस सुनवाई को टाल नहीं सकते, आप इस तरह से देरी नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमने आपको कहा है कि आपको रीजनेबल टाइम में ये इन याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाना है, तो आप उसको इतना ज़्यादा टाल नहीं सकते। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि स्पीकर के संवैधानिक पद की हम बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन स्पीकर को भी सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पद की और संविधान पीठ की जजमेंट की इज्जत करनी चाहिए, और इतना ज़्यादा डिले सही नहीं है। इसीलिए अब चीफ जस्टिस की खंडपीठ की तरफ से आदेश ये पारित हुआ है कि दोनों पक्ष जो हैं, जो भी कागजात दस्तावेज स्पीकर के सामने या आपस में जो उनको शेयर करने हैं, वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर करेंगे। और साथ ही साथ 2 हफ्ते के अंदर अंदर महाराष्ट्र के स्पीकर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बताएंगे कि वो आखिर इन याचिकाओं को कितनी देर में किस तरह से सुनेंगे, और वो टाइमलाइन लिखित में कोर्ट के सामने वो दाखिल करेंगे। याद रखिएगा, पिछले साल जो शिवसेना में मतभेद हुआ था, शिवसेना में भेद हुआ था, उसको लेकर 12 जून 2022 से लेकर जुलाई और सितंबर 2022 तक 53+3 यानी कि 56 एमएलएज के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन याचिकाएं दोनों गुटों की तरफ से दाखिल की गई थी, और उस वजह से इस समय स्पीकर के सामने 133 याचिकाएं लंबित हैं जिन पर उनको डिसीजन लेना है। और ये भी कहा जा रहा है कि दस्तावेज इतने सारे हैं, कागजात इतने सारे हैं कि इसकी वजह से समय लग रहा है। लेकिन कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है कि टाइमलाइन देनी होगी और ज़्यादा देरी नहीं की जा सकती। अब महाराष्ट्र में अगला कदम क्या रहता है और इसका महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ता है, ये देखना काफ़ी रोचक रहेगा। नई दिल्ली से अनीशा माथुर, आज तक।